उसको आपको रिवाइज करा सकें। तो आइए रिवीजन के तौर पर चलते हैं। तो यहीं पर हमारे लिए बेटा जरूरत हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन वर्ड आपका इस्तेमाल हो जाता है। तो जैसे ही फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं इसका मतलब होता है सर घर्षण। बहुत अच्छी बात, आपने एकदम सही बताया। फ्रिक्शन आपके लिए क्या है? फ्रिक्शन घर्षण है। और घर्षण मीन्स घर्षण एक क्या है? अपोजिंग फोर्स। इसके बारे में जब भी आपसे बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक विरोधी बल है। कैसा बल है? विरोधी बल है। दिशा पूछी जाए, हमेशा दिशा मोशन के विपरीत होती है। किसकी बात करें यहाँ पर? दिशा। दिशा माने डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कहां होगी? अगर मोशन आपका इधर हो रहा है, मोशन अगर आपका आगे की तरफ हो रहा है तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा इसको हम लोग एफएस से नोट करेंगे, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक उल्टा काम करेगा। तो डायरेक्शन के बारे में भी हम जान गए। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन मैंने बोला एक प्रकार का अपोजिशन फोर्स है। और विरोध किसका करता है? गति का करता है। अब इसके बारे में बात आ जाती है कि इसका फार्मूला क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एफबीडी देखने पर प्रयास करेंगे, ये एफबीडी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लिया कि एक आपका कोई ब्लॉक रखा है और ये जो तल है इसका कैसा है? खुरदरा है। अब इसमें आपका ये mg फोर्स काम नीचे की तरफ करेगा, mg नीचे की तरफ, दैट इज अ वेट। रिएक्शन अभी एक एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग R ऊपर की तरफ काम करेगा। अगर हम अपना फोर्स इसमें इधर लगा दें तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन हमारे लिए क्या होगा? उसका डायरेक्शन बच्चा ठीक अपोजिट, यानी बाहर की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि मोशन इसका इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है। तो मोशन का हमेशा क्या करेगा? ये अपोज करेगा। ये हमारे लिए एफबीडी बन गया। तो यहां से अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन फोर्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे एफएस यहां पर डिपेंड करता है बच्चों आर के। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसकी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये आर का मतलब है रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल। इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स पर आपका डिपेंड करता है। अगर एफएस की वैल्यू आर की वैल्यू ज्यादा है तो एफएस ज्यादा होगा, आर की वैल्यू कम है तो एफएस कम होगा। इन दिस कंडीशन यहां से आप एफएस इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आपको फार्मूला लगाना होगा। यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है म्यू एस, साथ में आर। तो म्यू एस आर इसका फार्मूला हो गया। अगर इस वाले एफबीडी के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये आपके लिए जनरल फार्मूला हो गया। अगर आप परमानेंट इसका इस कंसेप्ट के लिए अपने फार्मूले पर बात करें तो यहां पर हमारे लिए एफएस की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी, फार्मूला होता है म्यू एस रहेगा। आर की जगह, आर आपको mg के बराबर दिख रहा है तो आपको इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करना है, एफएस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। R मीन्स mg, तो म्यू एस इंटू mg, वेयर m इज अ मास यानी द्रव्यमान, g आपका गुरुत्वीय त्वरण, म्यू एस आपका घर्षण गुणा। तो यहां से हम लोग इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इन फार्मूलों को भी आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका बन जाता है किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं भैया, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो उस कंडीशन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिएगा, फ्रिक्शन को यहां पर आप पर्टिकुलरली 3 पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला कंडीशन है एफएस, क्वेश्चन जो आपका बनता है। दूसरा कंडीशन बनता है एफके के बारे में, और तीसरी कंडीशन बनती है एफआर के बारे में। मैं यहां पर एस से आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब है स्टैटिक। स्टैटिक माने स्थैतिक घर्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन होता है स्थैतिक। एफके का मतलब है गतिक, और जो आपको एफआर दिख रहा है इसका मतलब है रोलिंग। रोलिंग माने लोटनिक, हिंदी में कहते हैं लोटनिक। ये 3 प्रकार के घर्षण रहते हैं। अब क्वेश्चन में आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बच्चों याद रखना है एफएस की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होती है। ये किस कंडीशन पर होता है? जब कोई चीज आपके किसी चीज पर फिसल रही है। फिसल रही का मतलब ये आपका स्लिप कर रही है। अगर कोई चीज स्लिप करती है तो ऐसे सिचुएशन पर आपका कौन सा एफएस काम करेगा, और एफएस इज ग्रेटर देन एफके। गतिक का मतलब अगर कोई चीज फिसल रही है लेकिन मोशन में ही है, चल रही है, और यहां पर ये फिसलने वाली है, तो उस कंडीशन पर गतिक कंडीशन होगी। और गतिक का मतलब बेटा ये भी आपका इस स्लिप का ही पार्ट है। स्लिप करे
ये स्लिप करने वाली हो एज आ पोजीशन के रीजन से जो काम करेगा रेस्ट की पोजीशन पर, और ये कंडीशन हो गई हमारे लिए मोशन की पोजीशन पर। लेकिन इसका मतलब है कि जब आपकी कोई चीज रोल्ड कर रही हो, लौटते हुए जा रही हो, अर्थात तो रोलिंग, जब रोलिंग की कंडीशन होगी तो आपका लोटनिक काम करेगा। तीनों चीज को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फ्रिक्शन के बारे में आपका एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लें बच्चों। तो Fs सबसे बड़ा है, Fq उससे छोटा, Fr सबसे छोटा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बार भी आपके साथ पूछा जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तरह से सही जवाब देंगे। तो ये मैंने बात करी है कि फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन में इतनी चीजें आपकी रहेंगी। और इसके पहले मैंने लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया कि लॉ ऑफ मोशन में जो मेन कंसेप्ट है आपको याद रखना है, जो हमारी डायरेक्शन में चलेगा उसको प्लस कर लेंगे और हमारी डायरेक्शन के अपोजिट में चलेगा माइनस कर लेंगे। इसके बाद इसी में आपका रहता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट दे चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देखिए और वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा मोशन 3 मोशन 2 के नाम से, और आप उसको पूरा वीडियो वॉच करें। वहां पर आपको प्रोजेक्टाइल भी क्लियर होगा और वहां पर आपको सर्कुलर भी क्लियर होगा। सर्कुलर के भी क्वेश्चंस यहां पर हमारे पास आपको अब मिलने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों को अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों के लिए हमें कुछ इतने ये कॉन्सेप्टों की आवश्यकता थी, कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने रिवाइज किया। साथ में बेटा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी हमें जरूरत होती है, जो लॉ ऑफ मोशन से ही सॉल्व करता है। एक क्वेश्चन इसका मेरा मानना है जरूर मिलेगा। इसी क्वेश्चन को टच किया जाता है बेटा SHM नाम के टॉपिक से, इसी क्वेश्चन को टच किया जाता है बेटा हमारे ग्रेविटेशन नाम के टॉपिक से। तो ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कंडीशन होती है लिफ्ट की। लिफ्ट का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे अबाउट लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट में इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके आपको बता दूंगा कि लिफ्ट में चीजें क्या होती हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे लिए कोई ये लिफ्ट है और लिफ्ट में एक रोप ये हो गई, दूसरी रोप हमारी ये हो गई। यहां पर कोई बनवारी लाल नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और लिफ्ट की क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। लिफ्ट की पहली कंडीशन ये बन सकती है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, व्हेन लिफ्ट, जब लिफ्ट कहां जा रही हो, ऊपर जा रही हो। अगर लिफ्ट ऊपर की कंडीशन होगी तो क्या होगा, ऊपर जा रही है, क्लियर है ना। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरे ऊपर जाने का मतलब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हो जाएगा बच्चा लोगों, वो कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो डिस्कस कर रहे थे हम लिफ्ट के बारे में। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक बात ये हो सकती है कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, कौन आ रही है, लिफ्ट। जब लिफ्ट, एक बार कंडीशन ये हो सकती है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, और दूसरी बात हमारे पास हो सकती है जब लिफ्ट नीचे आ रही है। अब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन से जा रही है कि यूनिफॉर्म जा रही है, दो बातें हो सकती है। नीचे भी वही बातें हो सकती हैं कि आपका त्वरण से आ रही है कि मंदन से आ रही है कि एक समान वेग से आ रही है। तो यहां पर भी दो बातें हो सकती हैं। तो कंडीशन आपको क्या याद रखना है, चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एफबीडी के बारे में। इसका जो mg होगा वो नीचे काम करेगा। अब व्यक्ति यहां पर आपका खड़ा है, m द्रव्यमान, अगर तो mg आपका इसका नीचे काम करेगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो ऊपर काम करेगा। अब ये जो यही रिएक्शन है, यही आपके लिए एपरेंट वेट होगा। कौन सा वेट, एपरेंट वेट। हिंदी इसको कहेंगे बच्चा, क्या कहते हैं, आभासी भार। ये है आपके लिए आभासी भार, आभासी भार, एपरेंट वेट होगा। अब जरा देखिएगा, अब इसी एपरेंट वेट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हम बात कर ले रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर ये ऊपर जा रही है तो ऐसी कंडीशन के लिए R आपका ज्यादा होना चाहिए, mg आपका कम होना चाहिए। यानी R तो रिजल्टेंट यानी m इंटू ए इक्वल टू R ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। जो नीचे वाला होगा नेगेटिव साइन ले लिया, ऊपर वाला हमारी डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव साइन ले लिया। क्लियर है कि नहीं।
ये कंसेप्ट हमें बार बार लगाना है। अगर हमें यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सारे टर्मों को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा g प्लस a या a प्लस g। यहाँ से हमारे लिए r की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब r आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है, mg से कुछ ज्यादा है, यानी भार कैसा होगा, ज्यादा प्रतीत होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो कैसा महसूस होगा, आपका जवाब होगा ज्यादा महसूस होगा। वही चीज अगर आपके पास कंडीशन हो जाती कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है, तो नीचे आ जाने का मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है जरा देखिएगा नीचे की तरफ हो जाता, और ऐसी कंडीशन पर अगर आपको लिखना हो तो m इंटू ए इक्वल टू डायरेक्शन आपको नीचे लेते हुए बात करनी है। अब जब ये नीचे की तरफ आ रही है, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान किसको देना है, आपको इसको देना है। अब इस कंडीशन से हमारे लिए mg इस बार क्या करेगा, प्लस का होगा, और r हमारे लिए कैसा होगा, माइनस का होगा। दिस मीन्स अगर यहां से हम पूछें कि r क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू आप कह रहे होंगे कि r इधर ले आइए, mg उधर ले आइए, तो mg माइनस a, यानी पहले से भार कम महसूस होगा। तो अगर a त्वरण से नीचे आ रही है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को भार कम महसूस होगा, अपरेंट वेट, और अगर ये ऊपर जा रही है तो वेट ज्यादा महसूस होगा। चीजों को ख्याल रखना है, दोनों फार्मूलों को याद रखना है। अब ये हमारे लिए लिफ्ट की कंडीशन हो गई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाए, तीसरी बात ये हो सकती है कि लिफ्ट टूट जाए, भगवान ना करे टूट जाए, लेकिन अगर टूट जाए, लिफ्ट टूट जाए, तो याद रखेंगे वहां पर फ्री फॉल होगा, u बराबर 0। u बराबर जब 0 से आपका वो गिरने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन पर वहां पर a की जगह g काम करेगा। और अगर a की जगह g आपने रख दिया, जब a की जगह g रख दिया टूटने की कंडीशन में, तो हमारे लिए उस कंडीशन पर r इक्वल टू, जरा विचार करिए नीचे वाली गिवन इक्वेशन से कि यहां वाली इक्वेशन में हमें क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां से आपको क्या दिख रहा है, g माइनस ए, और a की जगह आपने g रख दिया, g माइनस जी आर इक्वल टू 0, तो पूरा जो r हो जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे लिए, 0। तो r इक्वल टू 0 आपको महसूस हो जाएगा अगर लिफ्ट टूट जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ लिफ्ट की कंडीशन। इसके पहले में हम लोगों ने